बिहार में अक्टूबर-नवंबर के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अब तैयारियों में जुट चुके हैं। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। हर दलों की यही कोशिश है कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन बिहार में खासकर महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही उलझाने वाला अक्सर हो जाता है। ऐसे में यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी को लेकर के पूरे सियासी घमासान भी आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वह महागठबंधन में हो या एनडीए में। हर कोई अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने की दावेदारी पेश करता रहा है, लेकिन जिसका जितना बड़ा राजनीतिक कद उतना ही मौका उन्हें चुनाव लड़ने का भी मिलता है, उतनी ही सीटों पर उन्हें संतोष भी करना पड़ता है और इसी दौरान बगावत भी देखने को मिल जाती है। फिलहाल बिहार एनडीए में भी हालात कमोबेश यही हैं। चिराग पासवान यानी लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान और बिहार में जदयू के मुखिया नीतीश कुमार के बीच भी संग्राम छिड़ा हुआ है। हर एक दल की अपनी अपनी दावेदारी है। बिहार एनडीए में जदयू सबसे बड़ा भाई है, बावजूद इसके लोजपा को लग रहा है कि इस बार वह अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन इसमें डैमेज कंट्रोल की कोशिश और एक आम सहमति बनाने की भी पुरजोर कोशिश की गई है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बिहार एनडीए ने सीटों में माथापच्ची करते हुए अब फॉर्मूला सुलझा लिया है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा यह भी तय कर लिया गया है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जदयू 110 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, वहीं भाजपा के खाते में 100 सीट और इसके अलावा अगर हम बात करें लोजपा की तो चिराग पासवान शायद 33 सीटों पर मान गए हैं। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो होनी बाकी है और इसके लिए माना जा रहा है कि अगर बाद में भी कोई पेंच फंसता है तो उस हिसाब से सामंजस्य बैठा लिया जाएगा। 33 की जगह 35 हो सकता है, लेकिन जो चिराग पासवान दावा कर रहे थे कि 42 से 43 सीटों पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं अगर वो एनडीए में रहे तो ऐसी स्थिति में उन्हें अब 33 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। वहीं अगर बिहार एनडीए के चुनावी गणित का हिसाब किताब करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव को यदि छोड़ भी दें तो बीजेपी और जदयू का साथ चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव रहा है। इस दौरान जदयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही है। साल 2005 और 2010 में जदयू 142 और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वर्ष 2005 में जदयू ने जहां 88 सीटें जीती थीं, वहीं 2010 में 115 सीटों पर कब्जा किया था। भाजपा ने 2005 में 55 और 2010 में 91 सीटों पर जीत हासिल की थी। दोनों पार्टियों ने कुल 206 सीटें जीतकर रिकॉर्ड भी कायम कर दिया था। हालांकि यह बातें तो बिहार एनडीए की हो रही हैं। बिहार एनडीए में अब जो नया फॉर्मूला 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए तय हुआ है वो यही है कि 110 सीटों पर जदयू, 100 सीटों पर भाजपा और 33 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन विवाद फंसने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। चिराग पासवान जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उससे लगता है कि थोड़ी खटपट और होगी, लेकिन एक आम सहमति की जो बात बनी है उसमें माना जा रहा है, एनडीए के तमाम नेता यह दावा कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले पर चिराग पासवान भी राजी हो सकते हैं और सहमति बन सकता है। और यह अच्छा भी होगा अगर बिहार एनडीए में जितनी जल्दी सीटों पर सहमति बन जाती है उतनी जल्दी रणनीति बनाने में आसानी होगी। खास करके इसके बाद माथापच्ची इस मामले को भी लेकर हो सकता है कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। यह भी बहुत उलझन वाला खेल होता है, इसके लिए भी विवाद देखने को मिलता है। फिलहाल एनडीए में जो फार्मूला तय होगा इसके बाद अब फिर सीटों के चयन की भी बात होगी। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार में एनडीए ने अपने लगभग सीटों पर हिसाब किताब तय कर लिया है। अब बारी महागठबंधन की है, वहां क्या होता है उससे भी जुड़े अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए beforeprint.in। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।